आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि माना किसी जानवर को सांप या फिर कोई दूसरा अन्य जो जहरीला जीव है वो काट ले तो क्या करें। ठीक है, माना कोई भी जानवर है उसको यदि कोई जहरीला जीव काट लेता है, सांप इत्यादि कुछ भी, तो उसका किस प्रकार से इलाज करना है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जैसे माना किसी जानवर को सांप ने काट लिया तो पता किससे करें, क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसका डिस्कस करें। तो सबसे पहली चीज, जिस जगह पर सांप या किसी जीव ने काटा होगा तो वहां पर काटे हुए स्थान पर जो है हमें निशान देखने को मिलता है और वहां पर हल्की सी रेडनेस लिए हुए सूजन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम और बात करेंगे और क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो पैरों में सूजन देखने को मिलती है, वेजाइना पर सूजन देखने को मिलती है, जो वल्वा होता है पीछे वल्वर लिप्स वगैरह, उस जगह पर सूजन देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है कान जो होते हैं, कानों के ऊपरी हिस्से में जो गर्दन के पास में जो कान का जो हिस्सा आ रहा है वहाँ पर भी सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार पशुओं के मुंह से झाग भी गिरते हैं, लार गिरती रहती है, झाग आते हैं। तो ये सब सिम्टम है कि उसको किसी न किसी जहरीले जीव ने काटा है। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि उसको जो है जहरीले जीव ने काटा है। अब हमें पता चल गया है कि उसको किसी जीव ने काट रखा है, किसी जहरीले जीव ने माना सांप ने काट लिया, फिर हमें ट्रीटमेंट में क्या करना है। तो उपचार के अंदर सबसे पहले काटे हुए स्थान पर जहाँ पर काटा है उसी जगह पर हमें जो है वो एक क्रॉस कट लगाना है, ताकि उससे क्या होगा, वहाँ से जो जहर की एंट्री हुई है काटे हुए जगह से, तो ब्लड के अंदर जहर मिला हुआ है और पूरे शरीर के अंदर सप्लाई होगी। उससे पहले यदि हम उसको वहाँ कट लगाते तो सारा ब्लड वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जहर भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काटे हुए जगह पर हमें क्या करना है, क्रॉस कट लगाना है। क्रॉस कट लगाने के बाद जो है जहाँ से काटा है वहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 3-4 इंच ऊपर की तरफ से जो है वो उसको बांध देना है। ठीक है, और बांधने के बाद और क्या करना है, उस कट लगा दिया और बांध दिया, बांधने के बाद हमें उसको जो है जहाँ पर काटा है वहाँ पर पीपी के कोल से या फिर मीठा सोडा जो आता है उसका भी घोल बनाकर हम उसको धो सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। धोने के बाद ये हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट कर लिया। अब हमें इंजेक्शन कौन कौन से लगाने उसकी बात करें। तो इंजेक्शन के अंदर सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि एंटीवेनम मिल जाए। एंटीवेनम के लिए पहले ये जरूरी होता है कि जो जिस जैसे सांप ने काटा है तो किस सांप ने काटा उसके हिसाब से एंटीवेनम लगती है, लेकिन आजकल वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम आती है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटीवेनम मिल जाए तो एंटीवेनम लगा सकते हैं। तो इसके अलावा कौन कौन से और हम इंजेक्शन यूज कर सकते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हमें लगाना है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन ये केवल जो है आप केवल यदि जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु के अंदर आप प्रेडनिसोलोन नहीं लगा सकते। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप फिर आइसोफ्लूइड लगाएं। इनको जो है आपको डोज रेट की बात करें तो 10 ml बड़ा पशु, 10 ml उसके अंदर आप IM रूट से दोनों को दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो एक इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो है वो कम से कम 15 से 20 ml हमें IV देना है। ठीक है, इसके अलावा एक एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक कौन सी, या तो आप एमोक्सिलिन फोर्ट दे सकते हो। ठीक है, या फिर जो आप जो एमोक्सिलिन फोर्ट मिल जाए तो वो दे दो। यदि एमोक्सिलिन फोर्ट नहीं मिलती है तो आप कोई भी दूसरी जैसे इंटासेप वगैरह भी दे सकते हो, सेप्ट्रिजोन जो होती है वो भी दे सकते हो। इनको दोनों को या तो आप इंटासेप दे दो या फिर एमोक्सिलिन फोर्ट दे दो, दोनों में से एक देनी है और ये आपको जो है वो IV लगानी है। ठीक है, इसके अलावा और एक एनाल्जेसिक ड्रग जैसे कि मेलोक्सिगम पैरासीटामोल या निमोसुलाइड पैरासीटामोल भी आप उसके साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं DNS जो आता है ग्लूकोज वो चलाना है 2 लीटर, उसी के अंदर ट्राइवेट और एक बुटाफोस्फेन, दोनों इंजेक्शन उसी ग्लूकोज के अंदर DNS के अंदर डालने हैं। ये उपचार लगभग आपको 3 दिन तक करना है। इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, थैंक यू।